हम महाकवि कालिदास कृत लोक विश्रुत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रविश्य पटाक्षेपेण, पट का अर्थ होता है पर्दा। पटाक्षेपेण पर्दा हटाकर, प्रविश्य प्रवेश करके। अनसूया, यद्यपि नाम विषे पराङ्मुखस्य जनस्य तन्न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलाया मनार्यमाचरितम्। यद्यपि नाम विषे पराङ्मुखस्य, यद्यपि विषयों से पराङ्मुख, सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुख, जनस्य जन अर्थात हम लोगों को, एतत् न विदितम, एतत् यह, न विदितम विदित नहीं है, ज्ञात नहीं है। तथापि फिर भी, तेन राज्ञा उस राजा ने, उस राजा दुष्यंत ने, शकुंतलायाम शकुंतला के विषय में, शकुंतला के प्रति, अनार्यम, आर्य का अर्थ होता है सज्जन, शिष्टजन, सच्चरित्र पुरुष, कर्तव्यमाचरण कार्य म कर्तव्यमनाचरण तिष्ठति प्रकृताचारे स वे आर्य इति स्मृतः। जो करणीय कार्य को करते हुए और अकरणीय को न करते हुए प्रकृताचार में वर्तमान रहता है, अपने देश के नियम तथा धर्म के प्रति निष्ठावान रहता है, वह आर्य कहलाता है। और अनार्यम का अर्थ होता है अशिष्ट, अनुचित, असज्जनोचित। आचरितम आचरण किया है। यद्यपि नाम, यद्यपि विषय पराङ्मुखस्य जनस्य प्लस एतत् प्लस न विदितम, यद्यपि सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुख जन अर्थात हम लोगों को, एतत् न विदितम यह ज्ञात नहीं है, यह विदित नहीं है, तथापि फिर भी तेन राज्ञा उस राजा दुष्यंत ने शकुंतलायाम शकुंतला के विषय में अनार्यम आचरितम अशिष्ट आचरण किया है। शिष्य, कण्व शिष्य कहता है, यावत् उपस्थितां होम वेलां गुरुवे निवेदयामि। यावत् प्लस उपस्थितां, जस्व संधि है तकाद झलाम जशवंते सूत्र से, यावत् जब तक, या तो अब, उपस्थिताम उपस्थित हुए, होम वेलाम हवन के समय को, गुरुवे निवेदयामि गुरु कर्म को, निवेदयामि निवेदन करता हूँ, सूचना देता हूँ। तो अब उपस्थित हुई होम वेला को, उपस्थित हुए हवन के समय की, गुरुवे निवेदयामि गुरुदेव कण्व को निवेदयामि सूचना देता हूँ। इति निष्क्रांत, इति यह कहकर, ऐसा कहकर, निष्क्रांत निकल गया, चला गया। अनसूया, प्रतिबुद्धापि किम करिष्ये। प्रतिबुद्धा प्लस अपि, दीर्घ संधि है अकसवर्णे दीर्घ सूत्र से, प्रतिबुद्धापि जाग कर भी, किम करिष्ये क्या करूं, जाग कर भी मैं क्या करूं। न मे उचितेष्वपि निज कार्येषु हस्तपादं प्रसरति। उचितेषु प्लस अपि, यण संधि है इको यणची से, उचितेषु अपि निज कार्येषु, उचित भी निज कार्येषु अपने कार्यों में, निज कर्मों में, दैनिक कार्यों में, हस्तपादम मेरे हाथ और पैर, न प्रसरति नहीं चल रहे हैं। उचित भी दैनिक कर्मों में मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम सकाम, सकामो भवतु। काम, काम से तात्पर्य यहाँ कामदेव से हैं, जो सौंदर्य और प्रेम के देवता हैं। कामदेव इदानीम अब, सकामः भवतु, सकाम सफल मनोरथ, भवतु हो, कामदेव अब सफल हो।
येनासत्यसन्धे जने शून्यहृदया या शुद्धहृदया सखीपदं कारिता। येन असत्यसन्धे जने, येन जिसने, असत्य संधे, असत्य संधि, संधि का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, समझौता, असत्य प्रतिज्ञा वाले जने व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली या शुद्ध हृदय वाली, निष्कपट हृदय वाली, निश्चल हृदय वाली शकुंतला का सखी पदम, सखी पद का अर्थ होता है मित्रता। यहाँ पर सखी पद से तात्पर्य प्रेम, प्रेम भाव कारिता करवाया है। येन जिसने, असत्य संधि जने, मिथ्या प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति दुष्यंत के प्रति शून्य हृदय या शुद्ध हृदय शकुंतला का सखी पदम कारिता, प्रेम करवाया है। अथवा दुर्वासस शापः कोपः एष विकारयति। अथवा दुर्वासस, दुर्वासा ऋषि का शाप या दुर्वासा का क्रोध, कोपः क्रोध, एष विकारयति, एष यह, विकारयति विकार उत्पन्न कर रहा है, यह गड़बड़ कर रहा है। अथवा दुर्वासा ऋषि का शाप या दुर्वासा ऋषि का क्रोध यह गड़बड़ कर रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षिस्तादृशानि मंत्रयित्वे तावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। अन्यथा नहीं तो कथम स राजर्षि तादृशानि, राजर्षि प्लस तादृशानि, राजर्षि प्लस तादृशानि, यहाँ पर विसर्जनीय से ससूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है, सत्व विसर्ग संधि, मंत्रयित्वा प्लस एतावतः, मंत्रयित्वा प्लस एतावतः वृद्धि संधि है। अन्यथा नहीं तो कथम स राजर्षि, कैसे वह राजर्षि दुष्यंत, तादृशानि मंत्रयित्वा, तादृशानि उस प्रकार से, मंत्रयित्वा कहकर, उस प्रकार से कहकर, उस प्रकार के आश्वासन देकर, एतावतः कालस्य, एतावतः इतने, कालस्य समय से, लेख मात्रम अपि, लेख मात्र भी, लेख का अर्थ होता है लेख यानी पत्र, पत्र मात्र भी, न विसृजति नहीं भेज रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षि, नहीं तो कैसे वह राजर्षि दुष्यंत, तादृशानि मंत्रित्वा उस प्रकार के आश्वासनों को देकर, एतावतः कालस्य इतने समय से, लेख मात्रम अपि एक पत्र भी, पत्र मात्र भी, न विसृजति नहीं भेज रहा है। तदितोऽभिज्ञान मंगुलीयकम तस्य विसृजावः। तत् प्लस इतः प्लस अभिज्ञानम, महलंत हो जाएगा, अ निकलेगा, अंगुलीयकम, तत् तो, इतः यहाँ से, तो यहाँ से, अभिज्ञानम, अभिज्ञानम अभिज्ञायते अनेन, इति अभिज्ञानम जिससे पहचाना जाता है उसको अभिज्ञान कहा जाता है। अभिज्ञानम पहचान स्वरूप, अंगुलीयकम, अंगुलीयकम अंगूठी, पहचान के रूप में अंगूठी, तस्य उसके पास, विसृजाव भेजते हैं, तो यहाँ से पहचान के रूप में अंगूठी उसके पास, उस दुष्यंत के पास विसृजाव भेजते हैं। दुखशीले तपस्वी जने कोभ्यर्थ्यताम। दुखशीले, दुखशील निरंतर कष्ट सहन करने वाले, दुखपरायण, तपस्वी जने, तपस्वी जनों में से, कह किससे, अभ्यर्थ्यताम, अभ्यर्थ्यताम अभ्यर्थना की जाए, प्रार्थना की जाए। निरंतर कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे अभ्यर्थना की जाए, किससे प्रार्थना की जाए, किससे संदेश पहुंचाने के लिए प्रार्थना की जाए। ननु सखी गामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीता मापन्न सत्वां शकुंतलां निवेदितुम्। ननु सखी गामी दोष, ननु निश्चय ही,
सखीगामी दोष, यह दोष, यह गांधर्व विवाह का, प्रेम विवाह का दोष सखीगामी, सखी पर आएगा, सखी को प्राप्त होगा, सखी पर लगेगा, सखी शकुंतला पर लगेगा। इति, इस कारण से, व्यवसिता अपि, चाहते हुए भी, उद्यत होते हुए भी, प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य, प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, प्रवास से लौटे हुए, तात काश्यपस्य, पिता कण्व से, दुष्यंत परिणीताम, दुष्यंत के द्वारा परिणीत, दुष्यंत के साथ विवाहित, आपन्न सत्वाम, आपन्न सत्वा का अर्थ होता है गर्भवती, आपन्नम सत्वम, यया सा आपन्न सत्वा, सत्व का अर्थ होता है जीव, प्राप्त कर लिया है जीव को जिसने, गर्भ को जिसने, आपन्न सत्वा यानी गर्भवती। शकुंतलाम, शकुंतला के विषय में, निवेदितुम, निवेदन करने के लिए, न पार्यामी, समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। ननु सखीगामी दोष, निश्चय ही दोष सखी पर लगेगा, सखी शकुंतला पर लगेगा। इति मतलब इस कारण से, व्यवसिता अपि, उद्यत होते हुए भी, चाहते हुए भी, प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, प्रवास से लौटे हुए, तात काश्यपस्य, पिता कण्व से, दुष्यंत परिणीताम, दुष्यंत के साथ परिणीत, आपन्न सत्वाम और गर्भवती, शकुंतलाम, शकुंतला के विषय में, निवेदितुम, निवेदन करने में, न पार्यामी, न पार्यामी में समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। इत्थम गते स्माभि किम करणीयम, इत्थम गते प्लस अस्माभि, पूर्व रूप संधि हो रही है। इत्थम गते, ऐसा होने पर, इस स्थिति में, अस्माभि हमें, किम करणीयम क्या करना चाहिए, ऐसा होने पर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। प्रविश्य, प्रवेश करके, प्रियमदा, सहर्षम, हर्षपूर्वक, प्रसन्नता के साथ, सखी त्वरस्व शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयितुम, सखी त्वरस्व, शीघ्रता करो, शकुंतलाया, शकुंतला के, प्रस्थान कौतुकम, प्रस्थान कालिक मंगल कार्य को, निर्वर्तयितुम पूरा करने के लिए। सखी शकुंतलाया, शकुंतला के, प्रस्थान कौतुकम, प्रस्थान कौतुकम का अर्थ होता है विदाई समारोह। विवाह के बाद में पति गृह जाते समय किया जाने वाला जो मांगलिक कार्य होता है उसको प्रस्थान कौतुक कहा जाता है। मांगलिक सौप्रास्थानिकी कार्य। सखी शकुंतलाया, शकुंतला के, प्रस्थान कौतुकम, प्रस्थान कालिक मंगल कार्य को, निर्वर्तयितुम पूरा करने के लिए, त्वरस्व, शीघ्रता करो। अनसुया कहती है, सखी कथमेतत्, सखी एतत् कथम, एतत् यह, कथम कैसे हुआ, यह कैसे हुआ। प्रियम वदा, शृणु सुनो। इदानीं सुखशयित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। इदानीं इस समय, सुखशयित प्रच्छिका, सुख सहित तुम सुखपूर्वक सोई या नहीं, यह प्रच्छिका पूछने के लिए, यह पूछने वाली में, शकुंतला सकाशम, शकुंतला के पास, सकाशम का अर्थ होता है पास, समीप, गतास्मि गई थी। इदानीम मैं अभी सुखशयित प्रच्छिका, तुम सुखपूर्वक सो पाई, यह पूछने के लिए, यह पूछने वाली शकुंतला सकाशम, शकुंतला के पास गतास्मि गई थी। अनसुया ततः उसके बाद, उसके बाद अर्थात उसके बाद क्या हुआ।
प्रियं वदा तावदेनां लज्जावनतमुखीं परिष्वज्य तात काश्यपेनेवमभिनन्दितं तावत एनाम जस्व संधि है तावत तब एनाम इसे लज्जावनत मुखीम लज्जा से अवनत मुखीम झुके हुए मुख वाली एनाम इसको इस शकुंतला को परिष्वज्य गले लगाकर इसका आलिंगन कर तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम तात काश्यपेन पिता कण्व ने एवं इस प्रकार अभिनंदितम अभिनंदन किया तावत तब लज्जावनत मुखिम एनाम परिष्वज्य लज्जा से झुकी हुई मुख वाली लज्जा के कारण मुख झुकाई हुई एनाम इसे परिष्वज्य गले लगाकर तात काश्यपेन पिता कण्व ने एवं इस प्रकार अभिनंदितम अभिनंदन किया दिष्टया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता दिष्टया सौभाग्य से धूमाकुलित दृष्टे अपि ऋत्व विसर्ग संधि रका विसर्ग हो जाएगा धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य धूमाकुलित धुएं से आकुलित व्याकुल धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमानस्य अपि यजमान की भी आहुति पावके एव पतिता पावके एव पावक अग्नि में ही पतिता गिरी है दिष्टया सौभाग्य से धूमाकुलित दृष्टे यजमानस्य अपि धूमाकुलित दृष्टे अपि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमानस्य यजमान की आहुति पावके एव पावक में ही अग्नि में ही पतिता गिरी है। यहाँ इस उक्ति का भाव यह है कि शकुंतला ने अपने पिता कण्व की अनुपस्थिति में दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह किया था पर संयोग और सौभाग्य की बात यह है कि उसने सुयोग्य वर का वरण किया। यहाँ कण्व यजमान शकुंतला आहुति तथा दुष्यंत अग्नि के प्रतीक है। प्रस्तुत वाक्य महाकवि कालिदास की पात्रानुकूल भाषा का सुंदर उदाहरण है। प्रतिदिन अग्निहोत्रादि करने वाले महर्षि कण्व के संदर्भ में दी गई यह उपमा उनके सर्वथा अनुकूल है। आगे प्रियंवदा कहती है वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचन्यासी संवृत्ता। महर्षि कण्व शकुंतला को गले लगाकर आगे कहते हैं वत्से है पुत्री वत्सा यानी पुत्री पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव अशोचनीया असि संवृत्ता। सुशिष्य परिदत्ता सुशिष्य को योग्य शिष्य को परिदत्ता दी गई विद्या इव विद्या के समान अशोचनीया असि संवृत्ता तुम अशोचनीय हो गई हो। योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो। जिस प्रकार योग्य शिष्य को पढ़ाई गई विद्या पढ़ाई गई विद्या के विषय में गुरु को यह सोचना नहीं पड़ता है कि मेरी विद्या का सदुपयोग होगा अथवा नहीं। वह पूर्णतया निश्चिंत रहता है कि मेरी विद्या अवश्य ही सफल होगी विस्तार को प्राप्त होगी। इसी प्रकार दुष्यंत रूप योग्य वर के साथ शकुंतला का विवाह हो जाने पर महर्षि कण्व भी शकुंतला के विषय में निश्चिंत हो गए हैं। कुमार संभव महाकाव्य में भी इसी प्रकार के भाव वाली सूक्ति का प्रयोग करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं अशोच्या ही पितुः कन्या सद्भर्तृ प्रतिपादिता।
विद्या रूपिणी शकुंतला दुष्यंत रूप शिष्य को प्राप्त होकर महर्षि कण्व के लिए गुरु कण्व के लिए अशोचनीय हो गई है। अद्यैव ऋषि रक्षितां त्वां भर्तुः सकाशं विसर्जयामीति। अद्य एव आज ही ऋषि रक्षितां त्वां ऋषियों से रक्षित त्वां तुम्हें आज ही ऋषियों से रक्षित तुमको भर्तुः सकाशम अपने पति के पास विसर्जयामी इति भेज रहा हूँ इति इस प्रकार से समाप्ति सूचक अव्यय है। ऐसा कहते हैं महर्षि कण्व शकुंतला को गले लगाकर। अनसूया अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। तात काश्यपस्य वृत्तान्तः केन सूचितः। अथ तो वृत्तांत यह समाचार दुष्यंत के साथ शकुंतला के गांधर्व विवाह का यह वृत्तांत केन किसने तात काश्यपस्य सूचित तात काश्यपस्य पिता काश्यप को सूचित किया बताया। प्रियंवदा अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छंदोमय्या वाण्या। अग्निशरण का अर्थ होता है यज्ञशाला। यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए उन्हें शरीरम बिना शरीर के बिना छंदोमयी वाण्या वाणी ने यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए उन्हें शरीर के बिना अर्थात अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने अर्थात आकाशवाणी ने बताया। अनसूया सविस्मयम विस्मयपूर्वक आश्चर्य के साथ कहती है कथमिव किस तरह से किस रूप में। प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित्य संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर अर्थात संस्कृत में कहती है दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुव अविहितनियां ब्रह्मन् नग्निगर्भा शमीमिव। ब्रह्मन प्लस अग्निगर्भाम शमीम महलंत हो जाएगा ई निकलेगा इव। दुष्यंतेन प्लस आहितम इस तरह से संधि विच्छेद या पदच्छेद होगा। ब्रह्मन हे ब्रह्मवेता महर्षि कण्व दुष्यंतेन आहितम दुष्यंत के द्वारा आहितम आधान किए गए दुष्यंत के द्वारा निषिक्त तेज को वीर्य को भुव भूमंडल के पृथ्वी मंडल के भूति यानी कल्याण के लिए दधानाम धारण करने वाली तनिया यानी पुत्री को अपनी पुत्री को अग्निगर्भाम शमीम इव अग्नि को गर्भ में रखने वाले अग्नि को धारण करने वाले शमीम इव शमी वृक्ष की तरह अग्निगर्भाम अपने अंदर अग्नि रखने वाले शमीम इव शमी वृक्ष की तरह अवेही जानो समझो। ब्रह्मन हे ब्रह्मन दुष्यंतेन आहितम दुष्यंत के द्वारा आधान किए गए तेज को वीर्य को भुव भूतये भूमंडल के कल्याण के लिए दधानाम धारण करने वाली तनियाम अपनी पुत्री शकुंतला को अग्निगर्भाम शमीम इव अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले अर्थात अपने भीतर अग्नि को रखने वाले शमीम इव शमी वृक्ष की तरह अवेही जानो अर्थात आपकी यहाँ पर आकाशवाणी से
महर्षि कण्व से कहती है कि आपकी कन्या शकुंतला दुष्यंत द्वारा गर्भवती है और उसके गर्भ में जो तेज विद्यमान है वह भविष्य में शकुंतला पुत्र चक्रवर्ती राजा होकर इस पृथ्वी का कल्याण करेगा। और प्रस्तुत पद्य का भाव है कि शमी वृक्ष के भीतर जिस प्रकार आग छिपी रहती है उसी प्रकार शकुंतला के गर्भ में तेज से युक्त जीव छिपा हुआ है। अतः यहाँ पर अग्निगर्भाम शमीमिव इस अंश में पूर्णोपमालंकार का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों की रखी गई है। इसके अंतर्गत 2 छंद विकल्प सहित पूछे जाएंगे। छंदों का लक्षण एवं उदाहरण आप लोगों को संस्कृत में देना है। छंदों के उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के ही माने होंगे, अतः इस दृष्टि से प्रस्तुत पद्य अनुष्टुप छंद के उदाहरण के रूप में स्मरणीय है। अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमम दीर्घमन्ययो। श्लोके, श्लोक में अनुष्टुप छंद का ही अन्य नाम है श्लोक। इसको श्लोक छंद भी कहा जाता है। श्लोक में अनुष्टुप छंद में षष्ठम गुरु गेयम, षष्ठम छठा वर्ण, गुरु गेयम गुरु जानना चाहिए, सर्वत्र लघु पंचमम और सब जगह अर्थात चारों ही चरणों में पंचमम लघु, पंचमम पांचवा वर्ण, लघु गेयम लघु जानना चाहिए। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, उनमें से 5वां वर्ण सब जगह अर्थात चारों ही चरणों में लघु होता है और छठा वर्ण गुरु होता है। द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमम दीर्घमन्ययो। सप्तमम 7वां वर्ण, द्विचतुष्पादयो द्वितीय और चतुः यानी चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ चरण में ह्रस्व होता है, लघु होता है और अन्यो और अन्य चरणों में अर्थात प्रथम और तृतीय चरणों में दीर्घ यानी गुरु होता है। अंशुया कहती है प्रियम वदाम आश्लिष्य, प्रियम वदाम आश्लिष्य, प्रियम वदा को आश्लिष्य गले लगाकर। सखी प्रियम वे, सखी प्रियम में यह मेरे लिए प्रिय है, प्रिय प्रसन्नता का विषय है। किन्त्वद्येव शकुन्तला नीयत इत्युत्कण्ठा साधारणं परितोष मनुभवामि, किन्तु अद्य एव किंतु आज ही शकुंतला नीयते, शकुंतला ले जाई जा रही है, किंतु आज ही शकुंतला पतिगृह ले जाई जा रही है। इति इस कारण उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, उत्कंठा साधारणम उत्कंठा मिश्रित परितोषम संतोष अनुभवामि अनुभव कर रही हूँ। किंतु आज ही शकुंतला पति गृह ले जाई जा रही है, इस कारण से मैं उत्कंठा साधारणम परितोषम, उत्कंठा मिश्रित, उत्कंठा कहते हैं व्याकुलता को, विषाद को, उत्कंठा मिश्रित संतोष का अनुभव कर रही हूँ। प्रियंवदा कहती है सखी आवाम तावदुत्कंठाम विनोदयिष्याव, सखी आवाम तावत हम दोनों तो
उत्कंठाम उत्कंठा को, विषाद को, विनोदयिष्याव दूर कर लेंगी। सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, सा तपस्विनी वह बेचारी, तपस्विनी का अर्थ होता है बेचारी, वह बेचारी शकुंतला निर्वृत्ता भवतु, निर्वृत्ता सुखी भवतु हो जाए, वह बेचारी शकुंतला सुखी हो जाए। अनसुया कहती है तेन ये तस्मिंश्चित् शाखावलंबिते नारिकेलसमुद्गक एतन्निमित्तेव कालांतरक्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका। तेन ही इसीलिए एतस्मिन् च्युत शाखावलंबिते, एतस्मिन् इस च्युत शाखा, च्युत कहते हैं च्युत यानी आम्र वृक्ष, तेन ही इसीलिए एतस्मिन् इस च्युत शाखा अवलंबिते, च्युत शाखा आम की शाखा में, आम की डाली में, अवलंबिते लटकते हुए, आम की शाखा में लटकते हुए, नारिकेल समुद्गक, नारियल के, नारिकेल यानी नारियल, नारियल के समुद्गक, संपुटक, नारियल के संपुटक में, नारियल के डिब्बे में, एतन निमित्तम एव, एतन निमित्तम इसी निमित्त से, इसी कारण से, कालांतर क्षमा, कालांतर क्षमा, कालांतर समय के अंतर यानी अंतराल को, समय के अंतराल को क्षमा सहन करने वाली केसर मालिका, केसर की माला, मोलश्री की माला, मया निक्षिप्ता, मया मैंने निक्षिप्ता रखी है। तेन ही इसीलिए एतस्मिन् च्युत शाखावलंबिते इस आम की शाखा में लटकने वाले नारिकेल समुद्गक, नारियल के संपुटक में, एतस्मिन् नहीं, एतन निमित्तम, एतत निमित्तम एव इसी कारण से, इसी निमित्त से, इसी अवसर के लिए, कालांतर क्षमा समय के अंतराल को सहन करने वाली केसर मालिका, मोलश्री की माला, मया निक्षिप्ता, मया मैंने निक्षिप्ता रखी है। तदिमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, तत् इमाम तो इसे, हस्त सन्निहिताम हाथ में सन्निहित, अर्थात हाथ में सन्निहित करने का अर्थ है हाथ में ले लो, हस्त सन्निहित कर लो, हाथ में ले लो, तो इसे तुम हाथ में ले लो। यावदहमपि तस्यै गोरोचनां तीर्थ मृत्तिकां दुर्वाकिस्लयानीति मंगल समालंभनानि विरचयामि। यावत अहमपि, यावत जब तक, अहमपि मैं भी, तस्यै उसके लिए, गोरोचनाम गोरोचन, तीर्थ मृत्तिकाम तीर्थों की मिट्टी, दुर्वा किस्लयानी और दुर्वा यानी दूब, दूब के किस्लय, किस्लय यानी अग्रभाग, इति आदि इत्यादि, मंगल समालंभनानि मांगलिक वस्तुएं, विरचयामि, विरचयामि तैयार करती हूँ। यावत अहमपि जब तक मैं भी, तस्यै उसके लिए, उस शकुंतला के लिए, गोरोचन तीर्थ, मृत्तिका तीर्थों की मिट्टी, दुर्वा किस्ले आदि मंगल समालंभनानि मांगलिक वस्तुएं, विरचयामि तैयार करती हूँ। प्रियंवदा कहती है तथा क्रियताम वैसा ही करूँ। अनसुया निष्क्रांता, अनसुया निकल जाती है, चली जाती है। प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, प्रियंवदा नाट्येन अभिनय पूर्वक, सुमनसः, सुमनसः फूल गृह्णाति ग्रहण करती है, लेती है। प्रियंवदा फूलों को लेने का अभिनय करती है। इति शुभम।